बादलों में छुपी जिस चोटी को आप देख रहे हैं ये टाइगर हिल है और इस वक्त हम टाइगर हिल के बिल्कुल तले हैं। और अगर 1999 की बात करें जब करगिल युद्ध हुआ था तब यहाँ पर इर्द गिर्द कोई भी मकान नहीं था, बस बंजर ज़मीन थी और द्रास सिमटा हुआ था केवल 4 से 4.5 किलोमीटर के रेडियस पे। लेकिन आज जहाँ पर भी आप नज़र दौड़ाएं 27 साल बाद तो हर जगह आपको कंक्रीट मकान दिखेंगे। और आज अगर हम द्रास की बात करें तो लगभग ये शहर जो है 12 किलोमीटर के रेडियस पे अब फैला हुआ है। आप देखिए कैसे कंक्रीट मकान यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और लगातार कंस्ट्रक्शन यहाँ पर जारी है। इसके अलावा अब द्रास को जो फ्रंट लाइन था कारगिल युद्ध में जहाँ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी और यहाँ गोले पड़े थे पाकिस्तान की तरफ से, जो चोटियों पे जो घुसपैठी बैठे थे उन्होंने गोले दागे थे यहाँ पर, उसके बाद ये बिल्कुल खंडर बन गया था। लेकिन सरकार ने तब से खासा ध्यान देते हुए द्रास को एक नई शक्ल दी है। आज द्रास को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है और यहाँ पर एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे डिग्री कॉलेज से लेकर कई हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, कई मिडिल स्कूल्स हैं और वुमेंस के लिए अलग से कॉलेज है। और इसके अलावा अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सभी आउटस्कर्ट्स में हैं और मेन द्रास में जो है एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है। इसके अलावा यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर अब खुद बैठता है। और इसके अलावा पहले सेना की यहाँ पर जो है केवल एक बटालियन रहा करती थी, लेकिन कारगिल युद्ध के बाद अब लगभग 3 ब्रिगेड जो है जो गार्ड करते हैं इस पूरे इलाके को, इन चोटियों को। जो इस तरफ आप चोटियाँ देखते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान से सटी हुई चोटियाँ हैं, उसके उस तरफ जो है पीओके है और इन्हीं चोटियों से घुसपैठ की गई थी। दरअंदाज गुजरे थे और उन्होंने यहाँ पे जो है घुसकर कोशिश की थी कि द्रास पर वो कब्ज़ा करे। लेकिन उस वक्त जो भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया था और उनको खदेड़ दिया था और कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। और आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर हम आपको दिखा रहे हैं कि द्रास और कारगिल कितना बदला है उस युद्ध के बाद। बिल्कुल एक मॉडर्न सिटी की तरफ अब ये बढ़ रहा है और जोजिला टनल जो अगले साल खोल दी जाएगी आम लोगों के लिए, उसके बाद द्रास एक खूबसूरत जगह बन जाएगा एडवेंचर टूरिज़्म के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, माउंटेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। यहाँ पे आइस स्कीइंग हो सकती है क्योंकि सेकंड कोल्डेस्ट हैबिटेट ये वर्ल्ड का है। यहाँ पर लगभग 20 माइनस चला जाता है सर्दियों में। और ये शहर जो है अगर हम कुछ सालों पहले की बात करें तो 6 महीनों तक कट ऑफ रहता था पूरे देश से। लेकिन पिछले साल से जब से जोजिला पास की जो सड़क है उसको चौड़ा कर दिया गया तब से महज 10 या 15 दिन ये बंद रहता है। लेकिन जोजिला टनल खुलने के बाद ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ जाएगा और द्रास एक एडवेंचर टूरिज़्म का हब बनेगा। तो कहीं ना कहीं कारगिल युद्ध के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने और यहाँ की सरकार ने ध्यान दिया है द्रास और कारगिल की तरफ से, उससे बिल्कुल जो कारगिल और द्रास है इसकी शक्ल ही बदल दी गई है और आज एक मॉडर्न सिटी की तहत जो है उभर रहा है। कैमरा पर्सन मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, द्रास।